अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी जनाब। आज के व्लॉग में जो है वो मैं डिटेल से जो है वो स्कर्दू रोड के बारे में आप लोगों को तसल्ली से जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि हम लोगों का जो है वो फर्स्ट टाइम का इधर का विज़िट था। हम लोग पहले जो है वो, अगर आप लोगों ने लास्ट व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने मेंशन किया था कि हम लोग हुंजा जो है वो लास्ट ईयर आए थे। तो उधर वाले रोड की जो कंडीशन थी ना वो मतलब इसी तरह की थी जो जैसे अभी ये लग रहा है, अभी स्कर्दू से निकलते हुए जो रोड की कंडीशन है। तो हमें लगा कि बस थोड़ा सा जो रास्ता बीच में नारायण का गान का या बाबू सर टॉप का था वहाँ तक था जो था वो वही रोड टूटा हुआ था, बस उसके बाद जो है वो मतलब क्लियर हो जाएगा रोड। लेकिन जैसे ही हम लोग चला से इधर स्कर्दू रोड की तरफ आते हैं ना, तो पहले स्टार्ट में जो है तकरीबन 20-25 मिनट तक जब आपकी गाड़ी ड्राइव होती है ना वहाँ पे, तो वो रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी थी। लेकिन जैसे ही आप आगे को निकलते हो ना तो रोड जो है ये है इस तरह का कि जो जितनी भी ये पहाड़ी सिलसिला है ना, ये संगलाख पहाड़ी सिलसिला है सारा, और रोड्स के ऊपर जो है ना वो जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी बहुत ज़्यादा। जो है ये मतलब मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा डेंजरस रोड है। अकेले यहाँ पे जो है वो गाड़ी आप ड्राइव ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है सारा ये रोड। जब जा रहा होता है तो साथ साथ जो है ना वो इंडस रिवर भी इसके साथ साथ ही चल रहा होता है। तो जितना ज़्यादा ये घुमाव वाला जो पहाड़ी सिलसिला है, मतलब इतने ज़्यादा टर्न्स आते हैं यहाँ पे और आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि आगे जो रोड की है वो क्या कंडीशन होगी। अभी आप देख रहे हैं कि रोड की जो है ना वो ओवरऑल इस तरह की कंडीशन थी। बहुत सारी जगहों पे जो है वो लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी और इस तरह मतलब यकदम जो है ना वो इतने नुकीले पत्थर जो है ना वो इस तरह रोड्स पे गिरे हुए हैं और आइडिया नहीं होता कि जब आपने टर्न करनी है तो यकदम आपके आगे कोई बड़ा पत्थर आ जाएगा, छोटा पत्थर आ जाएगा कि रोड बिल्कुल क्लियर होगी। तो रात में इसी वजह से हम लोगों ने जो है वो इस साइड का सफ़र नहीं किया था। बहुत ज़्यादा ये डेंजरस रोड है, नो डाउट। मतलब यहाँ के जो मुकामी लोग हैं ना वो तो यही कहते हैं कि जी रोड बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट है। और मैं आपको बताऊँ 256 किलोमीटर दूर है चल्लास से स्कर्दू, और जब आपने स्कर्दू की तरफ जाना है ना तो इस पूरे रोड पे 256 किलोमीटर में ना आपको जस्ट 2 या हार्डली 3 छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। जब आप स्कर्दू की तरफ निकलते हैं ना चल्लास से, तो तकरीबन आपको 1.5 घंटे 2 घंटे तक जो है ना, बल्कि 2-2.5 घंटे तक कोई बंदे की ज़ात इस पूरे रोड पे नहीं मिलती। इतनी ज़्यादा ये सुनसान रोड है और ऊपर से लैंडस्लाइडिंग एरिया है, जगह जगह से टूटे हुए पहाड़ हैं। और मतलब देख के ना थोड़ा सा, क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो इसी तरह शाम के टाइम पे तो यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आ रहे होते, वो डे टाइम पे ही सफ़र करते हैं। हम लोग का फर्स्ट टाइम का था तो हम लोगों को यही आइडिया था कि जैसे हम लोग रात में नारायण का गान की तरफ सफ़र कर लेते हैं या मरी चले जाते हैं, या इधर पहले भी हम लोग आए हुए थे तो शायद मे बी वैसा ही हो। लेकिन यहाँ पे मतलब ये एरिया में कोई आबादी पास नहीं है, जो कि सबसे जो है वो डेंजरस पॉइंट मेरी नज़र में तो यही है। क्योंकि अल्लाह ना करे गाड़ी को कोई मसला हो जाए, कोई मतलब जाहिर है चलती रोड है, गाड़ी पे आप जा रहे हो वो भी मशीन है, कोई ना कोई 100 मसले मसाइल हो जाते हैं। लेकिन आसपास कोई भी आपके पास जो है वो इस तरह की फैसिलिटी नहीं है कि आप किसी को मतलब यहाँ पे बुला लें। क्योंकि पंजाब वाली साइड में अगर इस तरह का रोड में प्रॉब्लम हो तो बहुत सारे लोग जो है ना वो मोटरवे के अलावा, मोटर पे तो खैर आप मोटरवे पे तो पुलिस को कॉल कर लेते हैं तो वो आ जाते हैं, तो मोटरवे के अलावा जितना भी जीटी रोड वगैरह पे अल्लाह ना करे किसी को कोई मसला हो जाए तो बहुत सारे लोग जो है ना वो वहाँ पे आपके पास आ जाते हैं। लेकिन इस रोड पे इस तरह का कोई भी सिस्टम नहीं है। और अल्लाह माफ़ करे बहुत सारी जो गाड़ियाँ थी वो अस्तगफार इसी तरह जो है वो बड़ी बड़ी जगहों पे ना खाइयों में नीचे गिरी हुई थी, वो लिटरली नज़र भी आ रही थी और पता नहीं कितने कितने दिन से गिरी हुई थी। तो लास्ट हम लोगों ने न्यूज़ में भी देखा था जब हम लोग शंग्रीला बैठे हुए डिनर कर रहे थे ना, वहाँ ये न्यूज़ भी चल रही थी कि अस्तोर में जो है ना वो गाड़ी गिरी हुई और 6 दिन बाद जो है उन्होंने गाड़ी में से लाशें निकालनी शुरू की। मतलब जाहिर है इतनी ज़्यादा गहराई में है और इस तरह का जो एरिया है वहाँ पर इतना नहीं है कि जाके जो है वो फ़ौरन ही आपको कोई मतलब तिब्बी इमदाद मिल जाए या कोई आपको फ़ौरन से निकाल लिया जाए। ये जिस तरह का ये आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ओवरऑल ये बहुत ज़्यादा मतलब इसी तरह कंडीशन में बहुत ज़्यादा दूर तक जो है इसी तरह का सिलसिला देखने को मिलता है। तो सारा सिस्टम, कहने का मकसद ये है कि जब आपने इस साइड पे आना है, एक तो आपकी गाड़ी की कंडीशन बेस्ट होनी चाहिए, आपका तेल पानी गाड़ी का पूरा होना चाहिए, आपने अपनी गाड़ी को अच्छे से चेक, उसके टायर वायर हर चीज़ जो है वो चेक एंड बैलेंस करके देन इधर वाली साइड पर आना चाहिए। दूसरी बात ये कि डे टाइम का सफ़र जो है वो इस रोड पर करना चाहिए।
इसलिए कभी भी रात के टाइम पे सफ़र यहाँ पे मत करें, रिस्की है क्योंकि। और दूसरा तीसरा पॉइंट ये है कि मौसम को आपने सबसे पहले जो है वो देख के निकलना है कि यहाँ पे अगर मतलब ज़ाहिर आंधी तूफ़ान या बारिश वाला मौसम होगा तो ये रोड बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल रोड है। कोई भी पत्थर किसी भी टाइम पे हवा के साथ या बारिश पानी के साथ जो है ना वो नीचे गिरने का ख़तरा होता है, बल्कि पत्थर नहीं पूरे जो है वो पहाड़ ही रोड के ऊपर आधे आधे आए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख के दैन इस वाली साइड का आपने सफ़र करना है। और मेरे तो ख्याल में जो है वो आपको अपनी फैमिली में 2-3 जो है ना वो गाड़ियाँ मिला के ही साथ जो है ना वो आना चाहिए, ताकि आपके साथ कोई ना कोई जो है वो आपके साथ जाने वाला ज़रूर हो। अकेला जो है ना वो बंदा वो अकेला ही होता है। लेकिन बहरहाल जो भी है, इस रोड पे जो है ना वो सफ़र करने के लिए ये कुछ चंद पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी। और यहाँ पे जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि आबादी जो है वो बहुत दूर दूर तक है। सिर्फ 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला पॉइंट मतलब जो बिल्कुल स्कर्दू के पास जाके आता है वो दाबूदास का आता है, जो कि तकरीबन 200 किलोमीटर के बाद आता है, जो मैंने आइडिया लगाया है। क्योंकि मतलब जो है जिस तरह इस रोड की जो मतलब सबसे एक तो क्रिटिकल रोड है, डेंजरस रोड है, दूसरा यहाँ पे कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है, फिर इतनी दूर तक जाके आपको जो है वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो थोड़ा जो है ना वो दिमाग बंदे का इसी तरह हो जाता है कि यार हम कहाँ आ गए हैं। सो ये सारी चीज़ें थी, मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि क्योंकि मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं उसमें बिल्कुल भी जो है ना ये चीज़ें मेंशन नहीं है, या तो बहुत ज़्यादा लोग डरा देते हैं या जो है वो गाइड नहीं करते प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अब सर्च करके ना फिर ही निकलना चाहिए। 3 hours later. सो बहरहाल ये बीच में एक जो है पॉइंट वहाँ पे हम लोग रुके हैं और बच्चों ने कुछ चीज़ें वीज़ें लेनी है, इसी वजह से जो है वो थोड़ी देर के लिए गाड़ी को भी रेस्ट देना था, तो इसीलिए खड़े होकर जो है ना वो थोड़ा सा अपना माइंड भी रिफ़्रेश कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र रहता है करने वाला, और अभी हम लोग तकरीबन जो है वो तकरीबन 200 किलोमीटर जो है ना वो करके सफ़र आ चुके हैं, और अभी काफ़ी लंबा सफ़र है। कौन से तुमने कोई चीज़ नहीं ली? ध्यान से। अच्छा बोतल छोटी ले आए। A few minutes later. जी जनाब, वहाँ से हम लोग फिर निकल आए थे, और कुछ जगह पे जो है वो रोड की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल जो भी था, अभी जो है वो चल्लास बस पहुँचने ही वाले हैं। चल्लास से तकरीबन जो है जब आपने 10 किलोमीटर और आगे जाना है तो जो वहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला है वो बिल्कुल, ये मैंने लास्ट ईयर भी व्लॉग्स में दिखाया हुआ है कि वो बिल्कुल जो है ना ये वाली रोड टूटी हुई है, और इस पे जो है काफ़ी जगहों पे लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है। लेकिन जो है अभी वो कंस्ट्रक्शन का काम तो ज़ाहिर कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये देखें अभी आपके सामने यहाँ ये हवा जस्ट नॉर्मल चल रही है और पहाड़ों में से इस तरह मट्टी गिर रही है, और ये दूसरी साइड है बिल्कुल रिवर के साइड पर। और जो इधर वाली साइड पर पहाड़ों की कंडीशन है वो भी इसी तरह ही है कि खौफ ही आ रहा था देख देख के कि काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, उसकी वजह से जो है ना इस तरह मट्टी और छोटे छोटे पत्थर जो है ना वो गिर रहे थे रोड पर। रोड की कंडीशन एक दो जगह पे इस तरह की आ जाती है कि आपको रुकना पड़ता है दूसरी गाड़ी को रास्ता देने के लिए। 3 hours later. सो जनाब, अभी हम लोग का जो सफ़र है वो बाबूसर टॉप की तरफ रवा दवा है, क्योंकि चल्लास से ही हम लोग होके जो है वो आगे बाबूसर टॉप जाएंगे। लास्ट ईयर हम लोग के साथ ये हुआ था कि हम लोगों से जो है वो एक टर्न मिस हो गई थी, और हम लोग जो है वो क्राकरम हाईवे पे आने की बजाय हम लोग शहर रेशम पे चले गए थे, और 18 घंटे हम लोग शहर रेशम पे फंसे रहे थे, और वो भी अलग ही एक एक्सपीरियंस था। अच्छा, यहाँ पे जनाब बाबूसर टॉप की चढ़ाइयाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, और देखने में तो इसी तरह एक साइड पे आके ना बिल्कुल जो क्लाउड्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, और आप जो है बिल्कुल इस तरह लग रहा होता है कि जैसे आसमान की तरफ जा रहे हैं। बाबूसर की चढ़ाइयाँ जो है वो काफ़ी टफ है, और यही रोड जो है ना उतराई के लिए भी यूज़ होता है। तो जो आने वाली गाड़ी होती है वो उतर रही होती है, और उनकी जो है वो और तरह की कंडीशन होती है, और जो जाने वाली गाड़ी होती है और उनकी और तरह की कंडीशन होती है, क्योंकि जाहिर है उन्होंने थोड़ा ज़ोर लगा के जो है ना वो चढ़ाई करनी होती है। तो थोड़ा सा है ना ये रोड भी बाबूसर वाला टॉप तक जो है ना ये रोड भी बहुत डेंजरस रोड है, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। और ये बच्चे जो है वो मेरी कंडीशन को देख के खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मेरी इसी तरह की हालत होती है जब मैं थोड़ा सा डेंजरस पहाड़ी सिलसिला देखती हूँ। तो ज़्यादा हम जो है ना ओवर द क्लाउड्स जो है ना ड्राइव कर रहे हैं, और मेरी मिसेस डर रही है बहुत ज़्यादा, और ये इतनी बहादुर है,
शक्ल भी आपके दिखा सामने नहीं। जितनी मर्जी हरकुलिस बनती रहे, रुस्तम सराब बनती रहे, लेकिन ये ऐसे ही है। ये देखे, इसने अपना मुंह भी ढांप लिया कि मामा आप तक आ गया बाबू से फोन नहीं आया हाले। बाद में बना चुप रह ये चुप रह। हाय अल्लाह बेचारा। क्या बस कर जा भैया, मेरे कान बंद हो गए। मेरा तो सिर सो गया। अच्छा क्यों? वैसे भी A few moments later. फाइनली हम लोग जनाब बाबू से टॉप पहुंच गए थे और सर इतना ज़्यादा दुख रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि ज़रा चाय शाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। और वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा देर नहीं रुका, बहुत सारी जो है वो वहाँ पे लोग एक्टिविटीज़ कर रहे थे। बाबू सर टॉप में ना ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, सर वैसे ही इतना ज़्यादा घूम रहा होता है और वहाँ पर एक्टिविटी करना तो मतलब बस तौबा ही है। बहरहाल वहाँ से हम लोग निकल आए थे, तो बाबू सर टॉप वाली जो रोड है उसकी भी यही कंडीशन थी। अब हम लोगों का सफ़र जो था वो नारायण का खान की तरफ था, और ये जनाब दूर से आप देख रहे हैं ना कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, ट्रैफिक इतनी ज़्यादा ब्लॉक थी नारायण में, मतलब नारायण वाले रास्ते में, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे लग रहा था कि 3-4 हज़ार गाड़ियाँ तो हमारे पीछे थी, और जो लाइंस में लगी हुई थी ना वो भी 5-7 हज़ार गाड़ियाँ जो थी वो लाइन में लगी हुई थी। इतनी दुनिया आई हुई थी यहाँ इस साइड पे, और आगे जो है वो रोड पे ट्रैफिक ब्लॉक थी। और अभी आगे जाके पता चलना था कि रोड में मसला क्या बना हुआ था, और हम लोग वैसे ही इतने ज़्यादा थके हुए पीछे से आए हुए थे और इतना लंबा सफ़र था कि बस तौबा ही हुई थी। और जनाब जब हम लोग आगे पहुँचे तो पता चला कि इस रोड पे जो है वो लैंडस्लाइडिंग हुई हुई थी, और क्योंकि इधर नारायण का खान में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और टूरिस्ट भी इधर बहुत ज़्यादा आए हुए थे, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थी, और गाड़ियों ने जो है वो एक एक रोड पे 5-5 लाइंस बनाई हुई थी। और ये जस्ट मतलब जिस पे 2 साइड्स पे गाड़ियाँ चलती, एक आने वाले और एक जाने वालों के लिए। और यहाँ पे जब जाने वालों ने ही 5-5 लाइंस बनाई हुई थी, तो उधर से जो आने वाले थे तो वो जाहिर है उन्होंने भी गुजरना था, तो उस वजह से जो है वो रास्ता बिल्कुल टोटल ब्लॉक हुआ हुआ था। और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे ब्लॉक थी कि हम लोग तकरीबन जो है वो 3 घंटे फंसे रहे ट्रैफिक में। The next morning. जी जनाब, फाइनली हम लोग इस्लामाबाद पहुंच चुके थे, सारी रात सारा दिन का सफ़र करने के बाद। और जो नारायण की सूरत हाल थी वो आप लोगों ने देख ली थी वो क्या थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक थी, और उस ट्रैफिक ब्लॉक की वजह से आगे होटल्स में कोई रूम नहीं अवेलेबल थे। दूर दूर तक भी जो है वो आपको कोई रूम अवेलेबल नहीं था। तो बस हम लोगों ने फिर सोचा बस चलते हैं, तो फिर निकलते ही रहे। जाहिर है थोड़ा सा ज़रा बस रुक के चाय शाय पी ली थी, थोड़ा माइंड फ्रेश हो गया था, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जाके इस्लामाबाद ही जो है वो फिर स्टे करेंगे। तो फिर सारा दिन इसी तरह यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने सो के गुजारा। थकावट भी तो जाहिर है इतने लंबे सफ़र की जो है वो उतारनी थी। बहरहाल अभी जो है वो डिनर का टाइम बस होने ही वाला था, शाम हो गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि यार निकलते हैं, ज़रा इस्लामाबाद के मौसम को भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी थी, बहरहाल तैयार श्यार होकर हम लोग जनाब निकल आए थे डिनर के लिए, और अभी जा रहे हैं हम लोग जनाब ला मोंटाना रेस्टोरेंट पे। और मेरा तो फेवरेट स्पॉट है, जब भी हम लोग आते हैं इस्लामाबाद या तो मुनाल पे डिनर करते हैं या यहाँ पे। और ये जो रोड है ये तो वैसे ही देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, और मेरा तो ये मानना है कि अगर आपने पहाड़ी सिलसिला देखना है तो हमारा मरी नथिया गली बेस्ट पॉइंट है। अगर आपने पहाड़ी सिलसिला देखना है यहाँ पे, मतलब रश भी इतना ज़्यादा होता है और रिलैक्स पे बंदा मेंटली तौर पे हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप इतना लंबा पहाड़ी सिलसिला देखते हो तो फिर उसके बाद जो है वो मतलब बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि मतलब अगर आपने करना है ना स्कर्दू तक का ट्रिप, तो वो आप बाय रोड नहीं बाय एयर ही करेंगे। तो मतलब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही हो गया। सो बहरहाल अगर पहाड़ी सिलसिला देखना है तो हमारे पंजाब वाली साइड में ये मरी और नथिया गली बेस्ट है जनाब। और अभी हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं मेरे रेस्टोरेंट, और अभी इस खूबसूरत से जो है वो व्यू को इंजॉय कर रहे हैं, और साथ जो है वो पिक्चर और वीडियो वगैरह, और मेंटली तौर पर थोड़ा सा अब हम रिलैक्स फील कर रहे हैं, क्योंकि जो है जब आप इतनी लंबी ड्राइव करते तो मुझे लगता है माइंड का फ्रेश होना ज़रूरी है। इसी वजह से फिर हम लोगों ने इस्लामाबाद स्टे कर लिया। तो जनाब यहाँ पे जो है वो व्यूज़ को एंजॉय करने के साथ साथ फ़ोटो सेशन वीडियो सेशन हो रहा है यहाँ पे। और ये जो इस्लामाबाद का व्यू है ना, ये आप कहीं भी चले जाए ना तो ये व्यू आप जो है ना वो हमेशा मिस करते हैं कि वो जो इस्लामाबाद का व्यू है ना वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता। तो ये मेरा फेवरेट व्यू है। यहाँ से देखने बाद जो इस्लामाबाद की खूबसूरती है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो बहरहाल यहाँ पे जनाब डिनर शिनर को हम लोगों ने कर लिया था अपने खूब ज़्यादा इंजॉय, और बच्चे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं, और जो ये व्यू है इसकी तो क्या ही बात है।
सो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपके साथ जो मैंने डिटेल में रोड की कंडीशन व्लॉग में शेयर की है ना, वो आपको जो है वो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी रोड के अकॉर्डिंग ना। सो बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपने मेरे आज के व्लॉग को ज़रूर इन्जॉय किया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।